दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है मुंबई के मशहूर नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। एक ऐसी वारदात जिसमें जलन, शक और गुस्से ने मिलकर एक मासूम इंसान की जान ले ली। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको इस केस की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक सुनाएंगे। नीरज ग्रोवर कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले एक 25 साल के युवक थे। वो मुंबई आए थे अपने बॉलीवुड करियर को बनाने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने टीवी सीरियल्स और प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू किया। नीरज बेहद मिलनसार और मददगार स्वभाव के इंसान थे। इसी दौरान नीरज की मुलाकात हुई एक उभरती हुई एक्ट्रेस मरियम जेरमिन अल्वार्स उर्फ मरियाना, सच नाम मारिया, से। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रहती थी कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुजाना, अक्सर मरिया सुसायराज के नाम से जानी गईं। नीरज और मारिया की दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे वो नजदीकियां में बदल गई। नीरज मारिया की हर छोटी बड़ी चीज में मदद करता था। इंडस्ट्री में उसको काम दिलवाने की भी कोशिश करता रहता। वह ये सब मारिया के प्यार के कर रहा था। दूसरी तरफ मारिया पहले से ही एक नेवी ऑफिसर एम्मनुएल मैथ्यू जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी। यानी इस केस में 3 किरदार थे, नीरज, मारिया और जेरोम। 8 मई 2008 की रात सब कुछ बदल गया। नीरज ने मारिया को फ्लैट किराए पर दिवाया था। 8 मई को वो ये अपने कहानी फ्लैट में है शर्ट हो रही बॉलीवुड थी। के इससे ग्लैमर पहले के वो पीछे नीरज छुपे के एक साथ ही रह खौफनाक रही सच थी। की। लेकिन जब जेरोम को पता 2008 में चला मुंबई तो में उसने रहने मारिया वाला से टीवी इस बात पर एग्जीक्यूटिव कहा कि नीरज तुम ग्रोवर किसी एक लड़के दिन के साथ अचानक फ्लैट गायब हो कैसे गया। शेयर कर सकती पुलिस हो। की तुम जांच अलग में फ्लैट सामने लो। आया कि नीरज उसी नीरज फ्लैट की मॉडल शिफ्टिंग के मारिया दौरान सुसैराज के उसकी करीब मदद कर था, रहा था। इस लेकिन बीच मारिया का जेरोम को कॉल बॉयफ्रेंड आता एमिल है। कॉल के जेरमाया बेहद दौरान जब शकी। तो नीरज की आवाज सुनता है तो उसको कुछ शक होने लगता है। वो मारिया से इस बारे में पूछता है तो वो उससे ये कह देती है, मेरा फ्रेंड नीरज आया है, वो अभी चला जाएगा। लेकिन जेरोम को अब शक हो जाता है कि वो वही रुकने वाला है। हेल्प करने देर रात होने पर नीरज वही रुक जाता है। सुबह के वक्त अचानक मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम बिना बताए उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर नीरज मौजूद है। गुस्से और शक से भरे जेरोम ने बिना कुछ सोचे समझे नीरज पर हमला कर दिया। मारिया के फ्लैट में नीरज को बार बार चाकू मारा गया। कुछ ही देर में नीरज ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब लाश का क्या किया जाए। जेरोम और मारिया ने मिलकर नीरज की बॉडी को 300 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग्स में भरकर दूर जंगलों में जाकर जला दिया। ये मर्डर बेहद खौफनाक और दर्दनाक था। नीरज अचानक गायब हो गया। दोस्तों और परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की जांच में सबसे पहले शक की सुई मारिया और जेरोम की तरफ गई, क्योंकि नीरज को आखिरी बार मारिया के साथ ही देखा गया था। पुलिस ने फोन कॉल्स, सीसीटीवी फुटेज और फ्लैट की तलाशी ली। ट्रायल के दौरान मारिया ने कोर्ट में माना कि मर्डर जेरोम ने किया था। लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि लाश को ठिकाने लगाने में उसने मदद की थी। 2011 में मुंबई कोर्ट ने फैसला सुनाया।